हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम प्रैक्टिस सर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पर लाइव टेस्ट होने वाला है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइव लाइव दोस्तों 7:30 पीएम में डेली क्लास लाइव रहती है। तो आप लोग इस क्लास का आनंद लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अंतिम समय में प्रहार करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्लास को मिस कर दिया तो समझिए आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे पहले हमने दोस्तों ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, है ना। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। क्लास 6 एनसीईआरटी को हमने फिनिश कर दिया, क्लास 7 को भी फिनिश करने वाले हैं। तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ज्योग्राफी का जीके जीएस में ज्योग्राफी भी पूछा जाता है तो वहाँ से आपने अगर पढ़ लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, इतना वादा करती हूँ। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, है ना, हर एग्जाम की। तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पहला क्वेश्चन है जीके जीएस, है ना। जीके जीएस का टेस्ट होने वाला है और आप लोग लास्ट में ये बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग लास्ट में बताइएगा। तो चलिए हम पहले चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विशाखापत्तनम का उद्घाटन किया गया था? सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? बताइए, सिक्किम होगा, मिजोरम होगा, नागालैंड है या फिर मणिपुर है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है लाइव टेस्ट चल रहा है ना, आपको टेस्ट देना है क्योंकि आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है। आपने पढ़ाई बहुत सारी कर ली है और जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए उसमें हम डिटेल में व्याख्या भी कर देंगे, ओके। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बस अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। इस सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। और जो कोई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, 23 अगस्त से जो 31 अगस्त तक आपका एग्जाम है ना यूपीपी का, जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक दबा के हम जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, यूपीपी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, वो भी वर्जिनल, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, फ्लोरिडा होगा, अलास्का होगा, रोड आइलैंड होगा या फिर मैरीलैंड होगा? बताइए, यूएसए के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलास्का। अलास्का दोस्तों ये किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता, है ना। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको लास्ट मोमेंट पर आपके लिए बढ़िया प्रैक्टिस सेट चल रही है दोस्तों। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आपको बताना है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है या फिर उत्तर कोरिया की है? बताइए, पोंगयांग किस देश की राजधानी है? पोंगयांग किस देश की राजधानी है दोस्तों? पोंगयांग की बात करते हैं दोस्तों तो ये है उत्तरी कोरिया की। किसकी है? उत्तरी कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप 1-2 नंबर के क्वेश्चन राजधानी से आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? नहीं पूछा गया है। बताइए, ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, वीवो होगा या फिर क्वारो होगा? बताइए कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? बताइए, ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, वीवो होगा या फिर क्वारा होगा? क्वारा। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा कोरा, है ना, कोयरा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कोरा की बात करते हैं। तो कोरा दोस्तों माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका सामाजिक प्रश्न पत्र वेबसाइट है। क्या है? तो कोयरा एक माउंटेन न्यू कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी सामाजिक प्रश्न पत्र वेबसाइट है। यूजर प्रश्नों को विवादित करते और अन्य यूजर द्वारा सबमिट किए गए उत्तरों पर टिप्पणी करके सहयोग कर सकते हैं इस पर। ट्विटर की बात करते हैं दोस्तों, तो समझ में आ गया कि कोयरा क्या है। ट्विटर की बात करते हैं तो ये भी एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर यूजर ट्वीट्स नामक संदेशों को पोस्ट और इंटरेक्ट करते हैं। पंजीकृत यूजर ट्वीट को पोस्ट, लाइक और रीट्वीट कर सकते हैं, लेकिन अपंजीकृत यूजर केवल वही पढ़ सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तो अब आपको समझ में आ गया ट्विटर का सब लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं ट्विटर ट्रेंड करवाते हैं सब लोग, है ना, तो ट्विटर तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं फेसबुक के बारे में। ये भी फेसबुक इंक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह है। वीवो की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वीवो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशा अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशा अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताइए, भगवान विष्णु होंगे, भगवान ब्रह्मा होंगे, भगवान शिव होंगे या फिर देवी काली? बताइए किस कथा के अनुसार किस देवता ने दशा अश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशा अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान ब्रह्मा ने। किसने? भगवान ब्रह्मा ने। बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बरसाने की होली फिलिंदा ब्लैंक्स के साथ खेली जाती है। जो बरसाने की होली है ना वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या फिर लाठी के साथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका रिप्लाई करिए आप लोग। बताइए बरसाने की जो होली होती है ना किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ? मैंने तो नहीं पढ़ा है कहीं और ना मैंने देखा है। अच्छा, दूध के साथ? ये भी नहीं होगा। तो पत्थर के साथ? तो क्या होगा? जो बरसाने की होली होती है दोस्तों वो लाठी के साथ खेली जाती है। किसके साथ? लाठी के साथ। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। लठमार होली की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बरसाना उत्तर प्रदेश में है। बरसाने की जो होली है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। कब? तो ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि जो लठमार होली है ये किस मास में मनाई जाती है, या फिर कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन करना चाहिए उसमें हम करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बरसाने की जो होली है हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में जो होली समारोह होता है ना उसको भी देख लेते हैं फटाफट। क्या ज़रूरी है कि यूपी में ही पूछेंगे? अदर स्टेट का भी पूछ सकते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए रंग पंचमी की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र में जो होली होती है ना, महाराष्ट्र में होली को सिगमा या फिर रंग पंचमी, 5वें पर रंग के रूप में भी जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों सिग्मा, क्या बोलेंगे? सिग्मा या फिर रंग पंचमी, है ना, रंग पंचमी या फिर सिग्मा के नाम से जानते हैं महाराष्ट्र में। और होल्ला मोहल्ला की बात करते हैं तो पंजाब में मनाई जाती है। यही होली का नाम है, अनेकों नाम है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो बरसाना होली कहते हैं, और पंजाब में होल्ला मोहल्ला हो गया, महाराष्ट्र में रंग पंचमी है, गोवा में सिग्मो, गोवा में क्या बोलते हैं? सिग्मो है, उदयपुर में रायल होली हो जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कुमाऊनी होली हो जाएगी, और केरल की बात करते हैं तो मंजल कुली, है ना। ये सारे की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप लोग कहीं अब वैसे भी नोट्स बनाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आप लोग ऐसा कीजिए 1-2 बार करके वीडियो को देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से रट जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इजी भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप लोग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर गलत कर सकते हो।
इसलिए आपको इस विभाग के बारे में पूरी नॉलेज रखना है ना, पूरी नॉलेज रखना है। जो भी जितने बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने, सबको ये नॉलेज रखना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है। बताइए, मछली है, चील है, मोर है या फिर गेंडा है? बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है दोस्तों वो है मछली जीव है। कौन सा जीव है? मछली है। चील नहीं है, मोर भी नहीं है और ना ही गेंडा है, तो क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियां, इसको मत्स्य भी कहते हैं, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है। नीचे सेवा के शीर्षक की एक सज्जा पट्टी है। मुहर के आसपास की किंवदंती उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में अनुवादित है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार की आधिकारिक मुहर है। यह मूल रूप से आगरा और अवध के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लिए 1916 में बनाई गई थी और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी इसका उपयोग जारी रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन पूछा बस वही फर्स्ट आंसर दे दीजिए। जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है दोस्तों उसको हम खुद ही कर रहे हैं, और आप लोग इसको अच्छे से बस सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जितने लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सब तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए दोस्तों, जो भी आपके कांटेक्ट में है ना, क्योंकि बहुत मस्त प्रैक्टिस सेट चल रही है, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को भेज दीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? बताइए, वर्तमान में क्या कहलाता है? पश्चिम बंगाल कहलाता है, पंजाब, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई दीजिए आप लोग, फटाफट दीजिए कि मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? बताइए, वर्तमान में क्या कहलाता है? तो वर्तमान में बिहार कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस यूपी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए भी, बिहार के लिए, आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करें ना, किसी भी एग्जाम की, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस तो सब में पूछा जाता है, जीके और जीएस तो सब में पूछा जाता है दोस्तों, तो सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने दोस्तों आपको, मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले चैनल पर जो है एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, है ना, एनसीईआरटी सीरीज, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। पूरी थ्योरी क्लासेस है, प्लस उसके बाद में पीवाई के क्वेश्चन हमने करवाया है। पहले मैंने थ्योरी करवाया है, उसके बाद में मैंने पीवाई के क्वेश्चन को करवाया है, तो आप लोग उसको भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और आयोग जो है कि उसे मतलब एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन बना रहा है दोस्तों, तो हमें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। एंड आप लोग जो है उस सेशन को ज़्यादा देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 6 एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, क्लास 7 भी खत्म होने वाली है, तो 6 और 7 दोनों को देख लीजिएगा। हम जो है कि क्लास 12th तक की एनसीईआरटी को हम कवर करवाएंगे। ओके, चलिए, तो इसका हमने आंसर बता दिया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वर्तमान पटना और बिहार में स्थानांतरित कर दी गई, है ना। वर्तमान में तो बिहार की राजधानी पटना है, और पहले क्या थी, मगध की राजधानी क्या थी, पहले पाटलिपुत्र थी, है ना। जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती थी, क्या करती थी, जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ रही थी। मगध का जो विकास है वो मौर्य साम्राज्य के उद्भव में हुआ था। और मगध के पहले राजा की बात करते हैं, तो मगध के पहले राजा थे बिंबिसार। कौन थे? मगध के पहले राजा कौन थे? बिंबिसार जी थे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया, और उनके पोते अशोक ने संभवतः भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, यहाँ पर भी विजय प्राप्त की थी। बिंबिसार के समय में रायगढ़ मगध की राजधानी थी। तो क्या थी? बिंबिसार के समय में राजगढ़ मगध की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य के 3 महान सम्राट थे, कौन कौन थे? पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरे बिंदुसार थे, और तीसरा अशोक जी थे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए, 2000 में, 1995, 1993 या फिर 1990 में? बताइए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 में, 1993 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसको।
देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। यह 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 PHRA द्वारा वैधानिक आधार भी दिया गया था। NHRC भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम के द्वारा परिभाषित भी किया गया है। संविधान के द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है और भारत में न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के कांग्रेस के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको नहीं पता था कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब किया गया था दोस्तों, है ना। इसके बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उसको हमने आपके साथ साझा किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है और अब बहुत ही हेल्पफुल करेगी। सो आप लोग मानवता के अधिकार पर, है ना, मानवता के आधार पर आप लोग क्या कर सकते हो, इस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिससे दूसरों को भी इस क्लास का आनंद मिल सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे इसी में है भी कि NHRC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। सरदार पटेल भवन है जो कि नई दिल्ली में है ना। सरदार पटेल भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। NHRC का मुख्यालय है दोस्तों। NHRC के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, अगस्त 2021 से हैं। NHRC के महासचिव की बात करते हैं तो जयदीप गोविंद हैं और मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वर्तमान उच्चायुक्त चिली की मिशेल बाचेलेट हैं। कौन है, चिली की मिशेल बाचेलेट हैं। बाचेलेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को किस रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन BPSC TRE 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, रोका होगा, पेड़ा होगा, दहिया होगा या फिर कुरुआ होगा। बताइए, मध्य प्रदेश में झूम खेती पद्धति को किस रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को दोस्तों दहिया के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में, दहिया के रूप में। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं नाम और क्षेत्र, है ना। अगर झूम कृषि की बात करते हैं तो झूम के नाम से फेमस है असम में, असम हो गया, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। बेबर और दहिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। पोंदू या फिर पेंदा आंध्र प्रदेश है। पामादाबी या कोमन या ब्रिंगा ये उड़ीसा में है। कुमारी की बात करते हैं पश्चिमी घाट है। वालरे या फिर वाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान होगा। कुरवा की बात करते हैं झारखंड होगा। खिल की बात करते हैं तो हिमालयी क्षेत्र में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था बेबर या दहिया के बारे में, क्या पता इस बार पूछ लें पोंदू के बारे में, है ना। पोंदू के बारे में पूछ सकते हैं या फिर झूम कृषि के बारे में पूछ सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कुरवा। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज़ इसको रट लीजिएगा, प्लीज़ कह रही हूँ इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो GK GS में ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेंदी के नाम से जाना जाता है। बताइए, बुंदेलखंड होगा, अवध होगा, अंग है या फिर अवंती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेंदी के नाम से जाना जाता था। चेंदी के नाम से बताइए। चेंदी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। चेंदी को प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता था। क्या कहा जाता था, चेंदी को प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता था जो उपमहाद्वीप से आए और 2 स्थानों पर बसे। एक समूह जो था वो नेपाल के क्षेत्र में बस गया और दूसरा समूह जो था उत्तर प्रदेश में बस गया, है ना। चेंदी की 2 अलग अलग बस्तियां भी थी, एक नेपाल की पहाड़ियों में और दूसरी जो थी कौशाम्बी के पास बुंदेलखंड में थी। तो पहली कहाँ पर थी, नेपाल की पहाड़ियों पर थी और दूसरी कौशाम्बी के पास बुंदेलखंड में थी। ऋग्वेद में चेदियों का उल्लेख भारत के प्राचीन लोगों के रूप में भी किया गया था, ठीक है। महाभारत में इस बात की चर्चा भी की गई है कि चेदी
चेनी साम्राज्य मगध के जरासंध और कुरु के दुर्योधन के सहयोगी शिशुपाल के द्वारा शासित था। वह वासुदेव कृष्ण के प्रतिद्वंदी थे, जो उनके चाचा के पुत्र थे। उन्होंने पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान उनकी हत्या भी कर दी थी। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। बताइए किसने टप्पा शैली विकसित किया था? मुस्तरी बाई थे, खुशी महाराज है, या फिर मेहंदी खान है, या फिर मियाँ गुलाम नबी सोरी हैं? बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। किसने टप्पा शैली को विकसित किया था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मियाँ गुलाम नबी सोरी। मियाँ गुलाम नबी सोरी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टप्पा टप्पा। टप्पा टप्पा पसो लोक साहित्य का सबसे पुराना और सबसे प्रशंसित रूप है, जो पंजाब में ऊँट समारोह के लोकगीतों से उत्पन्न हुआ था। यह पंजाब में सबसे कठिन शास्त्रीय रूपों में से एक है। तो टप्पा टप्पा पासो लोक साहित्य का सबसे पुराना और सबसे प्रशंसित रूप है। कहाँ का है? पंजाब का है दोस्तों। इसे पंजाब और राजस्थान के ऊँटवानों के गीत माना जाता है। गायन की टप्पा शैली कानों के लिए आकर्षक है, जो किसी भी प्रेमियों के प्यार और विभाजन को चित्रित करती है। मियाँ गुलाम नबी सोरी। मियाँ गुलाम नबी सोरी की सोरी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, जो अवध के नवाब आशुबुद्दौला के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भारतीय संगीतकार थे। इनका जो जन्म है मुल्तान, पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मुल्तान में, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, है ना। ये मुल्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट है टप्पा टप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी होंगे। कौन होगा? मदन मोहन मालवीय। ये 1887 के संपादक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, इसको हम साझा करते हैं आपके साथ दोस्तों। देखिए हिंदुस्तान दैनिक या फिर हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, एक भारतीय हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। हिंदुस्तान में 21 संस्करण है और यह देश में हिंदी क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े दैनिक के रूप में भी स्थान करता है। मदन मोहन मालवीय जो थे द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक भी थे। किसके? द लीडर, है ना। तो मदन मोहन मालवीय द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक भी थे, जो प्रयागराज से प्रकाशित और अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम प्रांत, ब्रिटिश भारत, उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रयागराज, भारत में हुआ था। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और मरणोपरांत उनकी 153वीं जयंती से एक दिन पहले 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, वो कौन थे? हर्षवर्धन थे, अनिरुद्ध थे, बिंदुसार थे, या फिर वासुदेव थे? चलिए बताइए कौन थे, कौन महान थे जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार। चलिए आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट था। कौन, किस नंबर के थे? दूसरा थे, जो लगभग 297 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे थे। यह नाम शायद दक्कन में उनके सफल अभियान को दर्शाता है। वह वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता हैं। तो अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार है। चंद्रगुप्त के पुत्र कौन है? बिंदुसार है। चलिए दोस्तों, रावली कथा एक जैन ग्रंथ है
तो रावल्ली कथा कौन सी ग्रंथ है दोस्तों? तो रावल्ली कथा एक जैन ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया था। अब इसमें से ऐसे पूछेंगे कि बिंदुसार को सिंहसेन किस ग्रंथ में कहा गया था? जैन, बौद्ध, है ना? तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ी है या फिर अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है तभी आप बता पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बिंदुसार को सिंहसेन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो रावल्ली कथा में कहा गया है, जैन ग्रंथ है ये। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 320 ईसा पूर्व में जन्मे उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डीमाचुस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह भी हुआ था। कहाँ पर? तक्षशिला में। ये तक्षशिला कहाँ पर है? बिहार में है दोस्तों। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व में अमित्र गाथा की उपाधि भी धारण की थी। कब की थी? तो 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच में अमित्र गाथा। ओके, अमित्र गाथा उपाधि का अर्थ होता है दुश्मनों का कातिल। क्या होता है? तो अमित्र गाथा का अर्थ क्या होता है? दुश्मनों का कातिल होता है। उन्होंने धार्मिक संप्रदाय आजीविका का समर्थन भी किया। किसका? आजीविका का समर्थन भी किया है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से फिलिंदा ब्लैंक्स के उत्पादन कर रहा है। बताइए, जो फिरोजाबाद शहर है ना, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है? भाई चिकनकारी का, कांच की चूड़ियों का, पीतल के ताले का, या फिर दरजोदी की कढ़ाई? बताइए किसका उत्पादन कर रहा है? आपको बताना है किसका उत्पादन कर रहा है। चलिए फटाफट बताइए किसका उत्पादन कर रहा है। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। दोस्तों फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कांच की चूड़ी के लिए जो है फिरोजाबाद बहुत फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और एक जिला मुख्यालय है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए बहुत ही फेमस है। लखनऊ की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। फिरोजाबाद से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व में है फिरोजाबाद। और लखनऊ शहर चिकनकारी काम के लिए विश्व फेमस है। तो लखनऊ शहर जो है, लखनऊ दोस्तों, ये चिकनकारी काम के लिए विश्व फेमस है। और दरजोदी कला के केंद्र में लखनऊ है, भोपाल है, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, अजमेर और चेन्नई फेमस है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ तालों के लिए विश्व फेमस है। अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। यहाँ पर हमने कुल मिलाकर अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करवाए, है ना। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी थी और हमने क्वेश्चन के साथ थी जिसमें मुझे लगा कि मुझे इसमें से थोड़ा की पॉइंट करना चाहिए, तो एडिशनल और इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज़ करते हो वहाँ तक इस सेशन को जरूर पहुँचवा दीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तो स्टेटस तो लगा ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस सेशन को लाइक करोगे। क्या करोगे? जितने लोग इस सेशन को देख रहे हो सब लोग फटाफट लाइक कर दो और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो। हमने हमेशा भी कहती हूँ कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर दो, है ना। आप मुझे जो भी मानते हो तो आप मेरा इतना सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आती हूँ, है ना। तो मैं यूपीपी का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ दोस्तों। और इससे पहले मैं जो है कि बीपीएससी की तैयारी करवा रही थी। देन उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट किया। तो एनसीईआरटी सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी सीरीज हमने क्लास 6 को फिनिश कर दिया, क्लास 7 को भी फिनिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकायदा मैंने डिटेल में थ्योरी क्लासेस कर रही हूँ। पहले मैं थ्योरी कर रही हूँ। पहले मैं क्या कर रही हूँ? पहले मैंने सोचा कि जितने एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी के आज सब्जेक्ट को मैं थ्योरी करूँगी। थ्योरी क्लास करने के बाद मैं क्या करती हूँ, उसके जो इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन रहता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इससे आप लोग पहले थ्योरी पढ़ते हो तो उसके जस्ट बाद आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर करते हो ना तो आपका जो भी कन्फ्यूजन रहता है वो दूर हो जाता है और आपकी अच्छी तैयारी हो जा रही है। तो जो है कि मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी को हमने फॉलो किया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और अब तो मैं प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ दोस्तों। यूपीपी का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, है ना। हाँ, तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।